Hello everyone, welcome to our channel Stocks Factor. Hope you are doing well. Friends, here we come up with another very important topic that is stock selection for swing trading. So friends, इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे स्टॉक सिलेक्शन फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड दैट टू ए स्पेसिफिक सिनेरियो दैट इज मोमेंटम सिलेक्शन, यानी वो स्टॉक सेलेक्ट करना जिनमें अभी मोमेंटम बहुत हाई है. सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि स्विंग ट्रेडिंग के मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो इस फर्स्ट वीडियो में, जो कि स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और उसके लिए हमें क्या डेटा पॉइंट्स पे फोकस करना है. तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब है कि हमें वो स्टॉक्स पिक करने हैं जिनमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, या जिनमें बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, या जिसमें डिलीवरी परसेंटेज में बहुत अच्छा स्पाइक आया है, या ओपन इंटरेस्ट में बहुत अच्छा स्पाइक आया है. तो उन स्टॉक्स को हम फिल्टर करेंगे और फिर उसके फर्दर डेटा पॉइंट्स एनालाइज करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे स्टॉक्स को फिल्टर करने में. तो फ्रेंड्स, क्विकली हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे. जो डेटा पॉइंट्स, जैसा कि हमने मेंशन किया, फ्यूचर ओआई, क्लोज प्राइस, डिलीवरी डेटा और कंफर्मेशन के लिए हम ऑप्शंस डेटा को यूज करेंगे. और आइए अब अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और वहां देखते हैं कि कौन से डेटा पॉइंट्स हमें अपने डैशबोर्ड में फोकस करने हैं. तो मेनली अगर हम हाई लेवल पे देखें तो हमें दो ही टैब्स पे मेनली फोकस करना है, डेली समरी और स्टॉक्स एनालिसिस. तो मेनली डेली समरी पेज को हम यूज करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और फिर जब वो स्टॉक्स, हम कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे इस पेज से, तो फिर हम उनकी फर्दर एनालिसिस करेंगे स्टॉक एनालिसिस पेज में, जिसमें हम उन स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे कि हमें फाइनली कौन से स्टॉक्स चूज करने हैं नेक्स्ट डे के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए. तो इस तरह से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे. कुछ और डेटा पॉइंट्स भी हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स, कि अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई कॉर्पोरेट इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो एक अनदर डेटा पॉइंट होगा इसमें ऐड करने के लिए. फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद द एनालिसिस, वी वांट टू मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस एनालिसिस इज फॉर लर्निंग पर्पसेस, so that you can do your own analysis the same way and identify the stocks and also the high probability trades. तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं. तो उसके लिए हम क्विकली नीचे स्क्रॉल करते हैं अपने डेली समरी पेज में, और मेनली जो हम फोकस करेंगे इस पेज में वो इन 5 टेबल्स पे फोकस करेंगे, राइट. तो हमें यहीं से स्टॉक सिलेक्शन करना है और यहाँ पे हम इन 5 टेबल्स को यूज करेंगे अपने स्टॉक्स सेलेक्ट करने के लिए. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे वो स्टॉक्स जिनमें बेसिकली हमें एक रैली देखने को मिली है, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ है. तो हमारे लिए फिर कौन से टेबल फोकस में रहेंगे? लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग. तो ये दोनों जो टेबल्स हैं ये हमें फोकस कराते हैं उन स्टॉक्स पे जिनमें प्राइस इंक्रीज हुआ है. एक में ओआई इंक्रीज हुआ है और दूसरे में ओआई रिडक्शन हुआ है. दोनों ही ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे सपोर्ट के आसपास बाइंग हो सकती है स्ट्रॉन्ग, या एक ब्रेकआउट हो सकता है. क्योंकि आप जानते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट होता है और बहुत ही डेस्परेट इवेंट होता है. जब भी किसी स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आती है और अच्छे रैली के साथ आती है, तो इसका मतलब वो फर्दर कंटिन्यू कर सकती है और हम उस मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे. तो इसीलिए हम इन 2 टेबल्स पे फोकस करेंगे. अब यहाँ पे हमें किन डेटा पॉइंट्स पे फोकस करना है? तो हमारे लिए जो 2 डेटा पॉइंट्स यहाँ अवेलेबल हैं वो है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और प्राइस चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो हमारे लिए जो यहाँ पे फिल्टर क्राइटेरिया होगा, जब हम मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हम ऐसा स्टॉक पिक करना चाहेंगे जिसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है लॉन्ग बिल्डअप में और प्राइस भी अच्छा इंक्रीज हुआ है, राइट. तभी इसका मतलब उसमें मोमेंटम है. हम सिर्फ उस स्टॉक पे फोकस नहीं करेंगे जिसमें ओपन इंटरेस्ट बना है और प्राइस कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है. सो विल फोकस ऑन दो स्टॉक्स जिसमें दोनों ही बहुत अच्छे इंक्रीज हुए हैं. और अगर हम एक थ्रेशोल्ड की बात करें तो हम जनरली जो थ्रेशोल्ड लेंगे वो लेंगे प्राइस के लिए, एटलीस्ट जो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए वो स्टॉक में एटलीस्ट 4% से ऊपर का होना चाहिए, राइट. तो हम उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जिनमें एटलीस्ट 4% से ऊपर का प्राइस इंक्रीज हुआ है और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो एटलीस्ट 5% से ऊपर है, राइट. तो हम उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, वही हमें एक अच्छा मोमेंटम देंगे. सेम शॉर्ट कवरिंग साइड में हम फोकस करेंगे कि जिसमें ओआई एटलीस्ट 5% रिड्यूस हुआ है और प्राइस एटलीस्ट जो है वो 4% इंक्रीज हुआ है. तो हमारे लिए यही 2 क्राइटेरिया रहेंगे अच्छे क्राइटेरिया स्टॉक फिल्टर करने के लिए. तो अगर हम पहले लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो यहाँ पे हमें इस क्राइटेरिया में अभी एक ही स्टॉक फोकस में आ रहा है, जो कि है फेडरल बैंक. तो आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक में 26.44% का जो है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, और प्राइस इंक्रीज जो है वो 7.61 का हुआ है. तो यानी दोनों हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं. अब अगर हम शॉर्ट कवरिंग साइड में जाएं तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है जिसमें प्राइस में 4% से ऊपर का चेंज आया हो. 2 हम फोकस करेंगे थोड़ा सा कॉनकॉर पे और उसके फर्दर डिटेल्स देखेंगे. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली होती तो यहाँ पे हमें कुछ और स्टॉक्स भी मिलते.
कई सेक्टर्स के स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें 4% से ऊपर का प्राइस चेंज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा इंक्रीज हुआ है, सेम हमें शॉर्ट कवरिंग साइड में दिखता। लेकिन अभी हमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें शॉर्ट साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो यही स्ट्रैटेजी आप शॉर्ट साइड में भी लगा सकते हैं अगर आप स्टॉक को शॉर्ट सेल करने की सोच रहे हैं। तो आपको यही क्राइटेरिया देखना है कि सीओआई बिल्डअप एटलीस्ट जो है 5% से ऊपर का हो, प्राइस चेंज भी एटलीस्ट 4% से ऊपर का हो, सेम लॉन्ग अनवाइंडिंग में, और हमें डिलीवरी परसेंटेज से भी उसको रिलेट करना है। तो पहला क्राइटेरिया तो हमारा हो गया सीओआई और प्राइस का। अब हमें यह देखना है कि उस स्टॉक में डिलीवरी में कोई एक्शन हुआ है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी ज़रूर होना चाहिए। या तो सेलिंग हैवी होनी चाहिए कैश मार्केट में, या बाइंग हैवी होनी चाहिए अगर वो लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग का है। तो अगर हम फेडरल बैंक को यहाँ पे फिल्टर करें, अगर हम इस स्टॉक पे क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा था, यानी लास्ट डे के कंपैरिजन में इसमें मोर देन एवरेज बाइंग हुई है और बहुत अच्छी बाइंग हुई है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बाइंग हुई है। अब अगर हम फेडरल बैंक पे होवर करें तो यहाँ पे हमें और डेटा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, यानी लास्ट 5 डेज में क्या हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 डेज में लगातार लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। तो इसने हमारे कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप किया कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बन रही थी, यानी एक मोमेंटम पिकअप ऑलरेडी शुरू हुआ था और अब उसने मोमेंटम तेज कर लिया है। अब हम अगर नीचे टेबल पे फोकस करें तो जब भी हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इन टेबल्स में, हमें नीचे के टेबल में भी वो स्टॉक फिल्टर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेडरल बैंक पे हम फोकस करते हैं तो क्लोज प्राइस जो है वो 103.90 है। एवरेज वीवैप यानी एवरेज प्राइस जो है वो 100.60 है, यानी क्लोज प्राइस उससे ऊपर है। एक हमें पॉजिटिव सिग्नल मिला यहाँ पे। उसके बाद अगर हम प्राइस चेंज देखें लास्ट एक्सपायरी से, तो प्राइस चेंज जो लास्ट एक्सपायरी से बहुत अच्छा इंक्रीज़ है, यानी प्राइस काफ़ी रैली 20% रैली उसमें आ चुकी है इस एक्सपायरी में। अब अगर हम फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की बात करें लास्ट चेंज से, तो 27% का इंक्रीज़ हुआ है फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में। लास्ट डे में पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। तो पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास है, जो कि एक अच्छा पुट कॉल रेशियो माना जाता है स्टॉक के लिए बुलिश साइड में। पीसीआर परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें तो 16.61% का चेंज आया है लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक ही ट्रेडिंग डे में अगर पीसीआर में इतना चेंज आ रहा है परसेंटेज में, तो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। 15% से ऊपर का चेंज एक सिग्निफिकेंट चेंज माना जाता है। फिर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 90 पे है और रेजिस्टेंस जो है वो 110 पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो 52 वीक हाई का है वो सिर्फ 1.70%। तो मोस्ट प्रोबेबली उसने अपना रीसेंट 52 वीक हाई लास्ट ट्रेडिंग डे में ही बनाया है। और स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, अगर हम इस टेबल को थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करें तो स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग है। तो यहाँ पे आप क्विक नोट्स में देख सकते हैं, हमने इन एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पे होवर करके पूरा जो है क्विक नोट्स रीड कर सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। वीएस अप ट्रेंड यानी वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं कि जो क्राइटेरियाज हमने यूज़ किए हैं अप ट्रेंड के लिए या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए वो क्या हैं, तो आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि इस स्टॉक का जो मोमेंटम है वो बहुत हाई है, क्योंकि एक तो ये निफ्टी को स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा है करंटली और वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, यानी अपनी 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। तो यानी इस स्टॉक को हम अपने फिल्टर में रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम दूसरे स्टॉक पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टॉक फिल्टर कर लिया अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर किसी ट्रेडिंग डे में हमें और स्टॉक्स मिलते हैं तो हम उन पे भी फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखना चाहेंगे, अगर हम इस स्टॉक को दोबारा सेलेक्ट करें तो हम ऑप्शन चेन पे भी फोकस करना चाहेंगे। वो हमें यहीं पे दिख जाती है पूरी ऑप्शन चेन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है 90 पे हमें बहुत अच्छा बार दिख रहा है, पुट राइटिंग हमें दिख रही है। उसके बाद 95 और 100 के स्ट्राइक प्राइस पे भी पुट राइटिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग डे में। आप देख सकते हैं 100 पे कॉल राइटिंग है अभी, लेकिन 100 से क्योंकि प्राइस ऊपर है तो 100 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हुई है। वो हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज पे जाके और डिटेल देखेंगे। और हमें जो रेजिस्टेंस लेवल्स मिल रहे हैं वो नेक्स्ट 105 और 110, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, यानी जो सबसे बड़ा ब्लू बार है वो 110 का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब हम कॉनकॉर पे फोकस करते हैं और इस स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कॉनकॉर स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है और आप देखेंगे कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन इसमें प्राइस में कोई बाइंग नहीं हुई है। तो यानी ये स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज में हमारे फिल्टर में नहीं आया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये स्पेक्यूलेटिव पोजीशंस में ही अनवाइंडिंग हुई है। हमें इसमें कैश मार्केट में कोई बाइंग नहीं मिली, तो यानी इसने हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। तो इसलिए हम इस स्टॉक को अपने फिल्टर में अभी नहीं रखेंगे। हम अगर इसके बाकी डेटा पॉइंट्स भी देख लें तो हम वो भी रीड कर लेते हैं। इसमें कोई हमें मेजर ट्रेंड भी नहीं मिल रहा, यानी ये कोई ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है। और उसके अलावा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यानी वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है।
तो फ्रेंड्स ये स्टॉक हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में फिट नहीं होता, ना ही इसमें डिलीवरी परसेंटेज है, ना ही अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ना ही इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। अगर हम इसको शॉर्ट साइड में देख रहे होते तो फिर हम भी हम क्राइटेरिया कंसीडर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें कैश मार्केट में हैवी सेलिंग चाहिए। तो आपको क्राइटेरिया वही अप्लाई करने हैं, बस अगर आप शॉर्ट साइड में देख रहे हैं तो आपको हाईली बेरिश वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। फॉलो यही करना है कि स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मिंग, अब डाउन ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक, तो और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके अलावा कैश मार्केट में हमें सेलिंग दिखनी चाहिए, राइट, तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखी, तो हम इस स्टॉक को अपने फोकस में नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपने क्राइटेरिया में एक स्टॉक फिल्टर कर लिया है, फेडरल बैंक। अगर और स्टॉक फिल्टर होते तो हम उनको भी सेलेक्ट करते और फिर फर्दर डेटा पॉइंट्स एनालाइज करते स्टॉक्स एनालिसिस पेज में जाके, जहाँ पे हम अगर सपोज हमारे पास 5-6 स्टॉक सेलेक्ट हो जाते हैं, हम हमेशा 5-6 स्टॉक्स में पोजीशन नहीं बना पाएंगे, तो हम उसमें से बेस्ट स्टॉक चूज करना चाहेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी हमें बहुत अच्छी मिल रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं उससे हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। 100% कुछ भी नहीं होता है, हमें रिस्क मैनेजमेंट हमेशा रखना है, लेकिन हमें ऐसा स्टॉक पिक करना है या ऐसा स्टॉक सेलेक्शन करना है जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में चलते हैं और वहाँ पे हम इस स्टॉक की डीपर एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर इनटू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज और हमने फेडरल बैंक को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और हमने डिफॉल्ट टाइम फ्रेम रखा है 3 मंथ्स का। तो फ्रेंड्स क्विकली हम इसके डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कैश मार्केट के डेटा पॉइंट से। तो आप देख सकते हैं क्लोज प्राइस, वीवैप, ये तो हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिए थे डेली समरी पेज में। तो हमारे पास डेली समरी पेज में ऑलरेडी सफिशिएंट इंडिकेटर्स हैं स्टॉक सेलेक्शन के लिए, राइट। अब हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में फर्दर कंफर्मेशन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस वर्सेस वॉल्यूम, तो हमें प्राइस में बहुत अच्छा ट्रेंड मिल रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी आप देखें लास्ट ट्रेडिंग डे में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जो बाइंग है ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में, वॉल्यूम में और डिलीवरी क्वांटिटी में वो बहुत अच्छी है। जैसा कि हमने डेली समरी पेज में देखा था, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो 110 के स्ट्राइक प्राइस पे है, करंट मार्केट प्राइस 103 है और 52 वीक हाई जो है वो 105.70 है। आप देख सकते हैं ये हाई और 52 वीक हाई सेम है, तो यानी इसने लास्ट ट्रेडिंग डे को ही 52 वीक हाई बनाया है। तो ये एक फर्दर हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर अपना नया 52 वीक हाई बनाता है, इसका मतलब वो स्टॉक एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, तभी उसने अपना पुराना 52 वीक हाई तोड़ा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए एक क्राइटेरिया बन जाता है स्टॉक सिलेक्शन का। अब फ्रेंड्स हम फर्दर आगे चलते हैं, तो हमें जो है ओपन इंटरेस्ट, अगर हम वीकली ट्रेंड पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। आप मोमेंटम देखिए स्टॉक का, अगर हम डेली ट्रेंड पे फोकस करें तो कितना क्विक रैली हुआ और एकदम से ओपन इंटरेस्ट में जंप आया 2 ही दिन में। अब अगर हम ऑप्शन डेटा को एनालाइज करें क्विकली, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीसीआर में भी सिग्निफिकेंट जंप आया, तो ये अनदर हमारे लिए बुलिश सिग्नल है कि प्राइस राइज के साथ पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है। अब पीसीआर इंक्रीज होने के 2 रीजंस हैं, हैवी पुट राइटिंग एंड कॉल अनवाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें अब बेस भी ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, बेस अब 110 पे चला गया है रेजिस्टेंस और 90 पे हमारा अभी सपोर्ट है। अब फ्रेंड्स हम क्विकली ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे में अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमें 95 के प्राइस पे कॉल अनवाइंडिंग दिखी है और सिमिलरली हमें 100 के स्ट्राइक प्राइस पे भी थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग दिखी है और पुट राइटिंग दिखी है। 100 पे हमें ज़्यादा पुट राइटिंग दिखी है एज कम्पेयर टू 95, यानी पीपल आर कंफर्टेबल राइटिंग पुट्स एट 100 स्ट्राइक प्राइस और क्लोज प्राइस भी जो है वो 100 के ऊपर है। अब अगर हम 100 का पुट का जो प्राइस है वो देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो उसका ऑप्शन का प्राइस है वो 1.65 है और जो वेटेड एवरेज प्राइस है यानी 3.92 है, यानी जो एवरेज राइटिंग हुई है वो 3.92 के प्राइस पे हुई है और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1.65 है। तो यानी राइटर्स अभी इसमें पुट राइटिंग में अभी कंट्रोल में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग भी है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो स्टॉक का 105 है और हैवी जो रेजिस्टेंस है वो 110 है। तो ये स्टॉक एक अटेम्प्ट कर सकता है 110 तक जाने का या उससे थोड़ा ऊपर जाने का। 110 पे क्योंकि कॉल राइटिंग अभी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस ये प्राइस 110 से ऊपर जाए और सस्टेन करे और वहाँ पे हमें कॉल अनवाइंडिंग दिखे। तो फ्रेंड्स अब हमने स्टॉक तो सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, तो हमारे क्या बाइंग एरियाज़ होंगे और क्या सेलिंग एरियाज़ होंगे, अब हम उन पे फोकस कर लेते हैं। तो उसके लिए अगर हम नीचे टेबल पे भी जाएं तो आप देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें बहुत अच्छा है, यानी बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर बात करें तो इसमें बहुत एक स्ट्रांग प्लेयर ने एंट्री मारी है। तो फ्रेंड्स जब हम मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्ट्रांग प्लेयर को फॉलो करना है। मोमेंटम तभी बनेगा जब एक स्ट्रांग प्लेयर उसमें घुसेगा और वही हमें कॉन्फिडेंस देगा। तो जिस प्राइस से भी उसने बाइंग शुरू की है, तो अगर आप इस स्टॉक पे होवर करेंगे
तो आप देखेंगे कि उसने 94 के आसपास से बाइंग शुरू की। लो जो था उस दिन का था वो 94 के आसपास था। 94 से वो 105.70 तक उस प्राइस को ले गया, यानी वो प्लेयर बहुत स्ट्रांग था जो प्राइस को इतना मूव कर पाया। तो इस तरह से हमें स्ट्रांग प्लेयर को फॉलो करना है, जिसमें हमें ओआई चेंज बहुत अच्छा दिखना चाहिए, डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा दिखना चाहिए, पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग हमें दिखनी चाहिए। तो एक कंप्लीट डेटा सिंक में हो जाता है कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स का। अब फ्रेंड्स हम ऑप्शन चेन पे चलें तो यहाँ पे हमें अगर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लेवल्स देखें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर ये स्टॉक मार्केट खुलते ही ऊपर ही खुलता है तो हमें स्टॉक को इमीडिएटली टच नहीं करना है, हमें वेट करना है थोड़े से डिप का। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे के एवरेज प्राइस की बात करें तो वो 100.60 है। तो अगर हमें 100 या उसके आसपास प्राइस मिल जाता है तो एक रेंज जो होगी वो 98 से 101 के बीच में होगी। अगर हमें ये स्टॉक वहाँ मिलता है तो ही हम एक बाइंग करेंगे वहाँ पे ये बाय बनता है। और हमें जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो हम अगर कंजर्वेटिव हैं तो उस डे के लो से नीचे रख सकते हैं जहाँ पे इस प्लेयर ने एंट्री शुरू की है, यानी 94 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर हम अपने स्टॉप लॉसेस बहुत शार्प रखना चाहते हैं तो हम 98 से नीचे यानी 96 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हम एक अटेम्प्ट करेंगे बाइंग करने का 98 से 100 के बीच में, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स जिन्होंने 100 पे राइट किया है उन्होंने भी लगभग ₹2 का प्रीमियम लिया है, तो वो उससे नीचे नहीं जाने देंगे स्टॉक को 98 से, और वहाँ पे हमें बाइंग एक्सपेक्टेड होगी। तो 98 से 100 एक रेंज बन गई जहाँ पे हमें स्टॉक को बाय करना है। अगर एक डिप मिलता है तो हमें वेट करना है उसका, क्योंकि अगर ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर खुल रहा है इसका मतलब वो प्लेयर आपको मौका नहीं देगा, आपको वेट करना है डिप का। और आप रेजिस्टेंस के पास नहीं खरीदेंगे, आप 110 के आसपास नहीं खरीदेंगे, वहाँ पे आप तभी देखेंगे। उसके बाद आपको मॉनिटर करना है कि अगर वो 110 से एकदम शार्पली ऊपर चला गया तो आपको 110 में कॉल अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए, और उसके बाद आप थोड़े से डिप का वेट कीजिए 108 के आसपास और फिर बाइंग कीजिए। लेकिन आपको फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन को मॉनिटर करना है नेक्स्ट डे, सिर्फ आपको ऑप्शन चेन फॉलो करनी है, क्योंकि ये सारे डेटा पॉइंट्स आप ऑलरेडी एनालाइज करने हैं। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाके 105 यानी 105 और 110 ये दो स्ट्राइक प्राइसेस पे फोकस करना है। अगर ये स्टॉक प्राइस ऊपर खुलता है, सपोज 105 से ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए 105 में, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये स्टॉक प्राइस और ऊपर जा सकता है और 110 तक जा सकता है। वहाँ पे एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 3-4 रुपये कैप्चर करने का। लेकिन अदरवाइज अगर ये स्टॉक प्राइस वहीं खुलता है जहाँ पे क्लोज हुआ है या थोड़ा सा नीचे खुलता है तो आपको एकदम से एंट्री नहीं लिखनी, आपको वेट करना है। आप वेट कीजिए थोड़े से डिप का। अगर आप थोड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डिप मिलता है 100 के आसपास का, तो वहां पे भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है उस केस में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें स्टॉक को सेलेक्ट करना है मोमेंटम के लिए, और हमें मोमेंटम को राइड करना है। अगर हमें डेली समरी पेज में कुछ और स्टॉक्स ऐसे मिलते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो हम सेम क्राइटेरिया रखेंगे और हम देखेंगे कि वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है एकदम से, तो फिर वो हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में फिट नहीं होता अगेन, क्योंकि हमें कंफर्मेशन जो चाहिए वो ऑप्शंस डेटा से चाहिए। हमें ऐसा स्टॉक नहीं पिक करना है जो इमीडिएटली अपने रेजिस्टेंस को एकदम बिल्कुल पास में हो। बिल्कुल जैसे अगर थोड़ा सा, अगर सपोज ये स्टॉक 109 के आसपास होता तो हम वेट करते, फिर हम वेट करते कि 110 को ब्रेक करे और वहाँ पे हमें कॉल अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए, तभी ये फर्दर अपना मूव कंटिन्यू करेगा। और फिर जब ये इसको ब्रेक करेगा तो अनदर ये 5-10 पॉइंट्स का मूव दे सकता है उस केस में। तो हमारे लिए ये फिल्टर क्राइटेरियाज रहेंगे कि वो अपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि उसके पास एक रूम रहे एटलीस्ट उतनी रैली देने का। अब फ्रेंड्स मैं ऑफ द टॉपिक एक स्टॉक पिक करना चाहूँगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहाँ एंट्री हुआ है, और हमें उसको कैसे ट्रैक रखना है कि किन किन प्राइसेस में वो एंट्री ले रहा है। तो सपोज हमने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा करेक्शन देखा है दीपक नाइट्राइट में, राइट, तो हम इस स्टॉक पे फोकस करेंगे और हम वो डेटा पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली थी। तो हम चलते हैं नीचे वाले टेबल में, वहाँ से हमें जब रो बाय रो पता चलता है कि किस दिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली थी और कैसे वो स्टॉक को ऊपर ले गया था। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 अक्टूबर को यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट लॉन्ग पोजीशंस बनी थी, और जो है डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा था और प्राइस इंक्रीज भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमें स्टॉक में मैसिव रैली दिखी और ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो है 3000 तक गया। फिर हमें वहाँ से करेक्शन देखने को मिला, कैश मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिली और साथ में कुछ शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई। तो आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को उसमें एक शॉर्ट साइड में पोजीशंस बनी और कैश मार्केट में सेलिंग भी हुई और साथ में कॉल राइटिंग हुई। तो यहाँ पे एक प्लेयर ने एंट्री ली, जो सेलिंग उसने शुरू की वो 2616 के प्राइस से, जो हाई था उस दिन का, वहाँ से शुरू की, और लो जो प्राइस था वो 2418 था और क्लोज प्राइस जो था वो हमारा 2432 था।
तो यानी 2400 तक के प्राइस में सेलिंग आई। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, अगर आप इस 4 अक्टूबर की रो पे फोकस करें तो इसने जो बाइंग शुरू की थी वो 2383 पे शुरू की थी, यानी ऑलमोस्ट 2400 से थोड़ा सा नीचे, और अभी जो मार्केट प्राइस है वो 2400 के आसपास है। तो अगर आप इन दो प्लेयर्स पे फोकस करें, एक प्लेयर जिसने ऊपर से सेलिंग करी है और एक प्लेयर जिसने नीचे से बाइंग करी है, हो सकता है इस प्लेयर ने बीच बीच में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा सा कम किया हो, जिस प्लेयर ने बाइंग की थी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ चले। बट अभी क्योंकि ये पूरी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं, हमें यहाँ पे हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं दिखी है, नई पोजीशंस ही ऐड हुई हैं, नई लॉन्ग और नई शॉर्ट। तो यहाँ पे जब हम इस प्लेयर को फोकस करेंगे तो हमारे लिए जो 2383 का लो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस प्लेयर को लॉस तब होगा जब ये प्राइस उससे नीचे जाएगा, और अगर जो दूसरा प्लेयर है वो इससे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो वो इस प्लेयर को आउट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हम इस प्लेयर के जो लो है उसके आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग का, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेयर इसको सपोर्ट ज़रूर देगा और एकदम से नहीं टूटने देगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो हम 2400 के आसपास की बाइंग करेंगे और अपना स्टॉप लॉस उससे नीचे रखेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर 22 की रो को अगर फोकस कीजिए तो प्राइस जो था वो 2380 के आसपास गया, लेकिन वहाँ से एकदम से बाइंग आई और जो क्लोज प्राइस था वो 2437 हो गया। तो यानी 2380 तक प्राइस गया था और वहाँ पे बाइंग आई और प्राइस जो है वो 2437 तक गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला है कि जब ये प्लेयर जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसने 2383 के आसपास से बाइंग शुरू की थी, तो जब भी प्राइस वहाँ पे आ रहा है तो हमें बाइंग दिख रही है। तो हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर हम एक छोटा सा मोमेंटम भी पिक करना चाहते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस 2380 के नीचे रख के, आप जितना भी स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, सपोज 1% आप रखना चाहते हैं अपने कैपिटल का, या आप अगर प्राइस टर्म्स में तो 20-30 पॉइंट्स नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग का, और आप जो है 50-60 पॉइंट्स तक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। तो आप जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 का रखना चाहते हैं, अगर आप 50-60 पॉइंट्स का आप मूव लेके और आप निकलना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी मोमेंटम ट्रेड बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर को फॉलो करना है। तो हमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट में नहीं खेल रहा है, हमें उसके साथ में खेलना है, और हमें उसके पॉइंट समझने कि कहाँ से उसने एंट्री ली थी और कहाँ वो एग्जिट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे स्टॉक सिलेक्शन की फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अभी तक हमने जितने वीडियोस पोस्ट किए थे, मेनली हमने एक स्टॉक पकड़ के उसकी एनालिसिस की थी और देखा था कि किस तरह से हम एक स्टॉक को डीपर एनालाइज कर सकते हैं। अब हम स्टॉक सिलेक्शन लेवल पे जा रहे हैं। अब हम एक टॉप डाउन अप्रोच ले रहे हैं, जिसमें हम कई सारी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे स्टॉक सिलेक्शन की, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेड है आप वो फॉलो कीजिए, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस में लाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। आपको एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है और उसको कुछ टाइम तक फॉलो करना है, तभी वो स्ट्रैटेजी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। एंड फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अपने हर वीडियो में मेंशन करते हैं, दैट प्लीज वॉच आवर डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट, जिसमें हमने सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जो अपने डैशबोर्ड में दिखाए उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एंड इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर डैशबोर्ड, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com. So friends, see you in another video. Take care and goodbye.